सो हाय गाइस, मेरा नाम है कन्हैयालाल और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज से अंग्रेजी। देखो, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको टेंस आने चाहिए। तो मैं आज आपको आपकी शुरुआत जो टेंस से ही करता हूँ। टेंस नॉर्मली जो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट और प्रेजेंट में भी सिंपल की ही बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट के बारे में शायद आप जानते हो कि ऐसे कोई भी काम जो अभी के टाइम में जो चल रहा है वो आता है प्रेजेंट टेंस में, और जो बीत चुका है वो आता है सभी पास्ट, मतलब पहले के टाइम में जो भी घटना हो चुकी है वो आती है पास्ट टेंस में, और आने वाले टाइम में जो भी होने वाला है वो आता है फ्यूचर में। तो हम आज सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में वो घटनाएं आती हैं जो आप डेली लाइफ में काम करते हो, जैसे आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, मैं गांव जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये आपके डेली रूटीन के जो काम है ये आते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं प्रेजेंट सिंपल को। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसको यदि आपको अंग्रेजी में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? मैं खाना खाता हूँ। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल में ये होता है कि यदि वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ है तो वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है। जैसे इसमें मैं खाना खाता हूं तो वाक्य के एंड में क्या है? ता है। ऐसे ही यदि आ जाता वह खाना खाती है, तब क्या होता? वाक्य के एंड में ती है। तो ता है, ती है, ऐसा कुछ भी है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब जब हम कोई भी अंग्रेजी का वाक्य बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसमें खाना कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो मैं है। सब्जेक्ट के बाद में आती है इसमें एच वी, मतलब हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या फिर डज। और यदि डू या डज ना लगे तब उसमें लगता है एस या ई एस। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एच वी यानी डू या डज। और एच वी के बाद में आता है वर्ब। वर्ब के साथ में इसमें या तो एस लगता है या फिर यस लगता है। और सबसे लास्ट में आता है वाक्य में ऑब्जेक्ट। इसमें एस या यस लग जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है वाक्य में ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। एक बात ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस में बीच में या तो नहीं आए, जैसे मैं खाना खाता हूं उसमें नहीं है, लेकिन यदि ऐसे हो जाता मैं खाना नहीं खाता हूं, तब इसमें डू डज लगता। या फिर किसी भी वाक्य में पर्सन पूछे, जैसे क्या मैं खाना खाता हूं, तो ये एक पर्सन हो गया ना। तो किसी भी वाक्य में यदि पर्सन पूछे या फिर नोट है तो उसमें हमेशा डू या फिर डज लगता है। लेकिन यदि वाक्य नॉर्मल उसमें पर्सन ना पूछे तो उसमें डू डज नहीं लग के वर्ब के साथ या तो एस लगता है या फिर ईएस लगता है। अब बात आती है कि आप एस कब लगाओगे या ईएस कब लगाओगे। तो देखो, यदि वर्ब के लास्ट में जैसे कोई भी वर्ब है, जैसे यहाँ पे खाता, खाता को कहते हैं इंग्लिश में ईट, ईट यानी खाना। यहाँ पे वक्त इसके एंड में क्या है? टी। यदि इस वर्ब के एंड में ए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको, ए, ई, आई, ओ और यू, इनमें से कोई आए इस वर्ब के एंड में, जैसे यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई आता तब आपको यहाँ पे ई एस लगाना है। अदरवाइज जितने भी आते हैं उनके साथ में आपको एस लगाना है। अब जैसे इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे जो काम कर रहा है? खाना कौन खा रहा है? मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। आई के बाद में बात आती है डू डज लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो इसमें ना तो नहीं है और ना ही ये कोई पर्सन पूछ रहा है, तो इसमें डू डज तो नहीं लगेगा। अब आती है बात वर्ब की। तो वर्ब क्या होती है? जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को वर्ब कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? इसमें खाना खाया जा रहा है, तो ये खाना खाना इसमें वर्ब है। अब खाने को इंग्लिश में कुछ भी खाते हैं उसको बोला जाता है ईट। जैसे मैं मैंगो खा रहा हूं तो मैं आई एम ईटिंग मैंगो, तो यहां पे आएगा ईट। अब देखो, ईट के लास्ट में क्या है? टी। ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से नहीं है ना। तो यदि इनमें से होता तो ईएस लगता है एंड में वर्ब के, लेकिन इनमें से नहीं है तो हम यहाँ पे एस लगा देते हैं। इनमें से नहीं है तो एस लगाना है, यदि इनमें से है तो लास्ट में ईएस लगाना है। ओके, ईट्स हो गया। अब वर्ब आ गई। वर्ब के बाद में एस या ईएस लगा दिया हमने। सबसे लास्ट में वाक्य में आता है ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैं खाना खाता हूं, मैं हो गया, खाना भी हो गया, बचा कौन सबसे लास्ट में? खाना। खाने को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, FOOD। तो सेंटेंस बन गया आई ईट्स फूड। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब बात आता है डू डज वाले की, यानी किसी वाक्य में नहीं आए या फिर किसी में पर्सन पूछा जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे वह गांव नहीं जाता है, इसको हमें अंग्रेजी में बनाना है, वह गांव नहीं जाता है। ओके, वह गांव नहीं जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो जो नोटिस करने लायक बात है वो ये है कि इसमें नहीं है, मतलब डू डज तो आएगा ही। अब देखो, सबसे पहले वाक्य में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। वह गांव नहीं जाता है, गांव कौन नहीं जा रहा है? वह। तो सबसे पहले आएगा इसमें वह को अंग्रेजी में बोला जाता है ही।
ही। अब देखो नहीं है तो डू डज तो आना है। अब एक बात कंफर्म, एक बात ध्यान में रखना कि डू जो है वो तो आता है हमेशा बहुवचन के साथ और डज आता है हमेशा एक वचन के साथ। डू बहुवचन के साथ, डज एक वचन के साथ, ओके, और डज आता है एक वचन के साथ। गॉट इट। अब देखो वह गांव नहीं जाता है, वह कौन? अकेला। अकेला मतलब एक वचन, एक वचन है तो इसमें कौन सा लगेगा? डज। तो ही DOES डज। अब हमेशा ध्यान रखना जब वाक्य में नोट आता है तो नोट हमेशा तीसरे स्थान पे लगता है। ही फर्स्ट हो गया, डज सेकंड हो गया, अब तीसरे स्थान पे आएगा इसमें नोट, ओके। ही डज नॉट। अब बात आती है वर्ब की, तो वर्ब क्या है इसमें? जाना। काम क्या हो रहा है? वह गांव नहीं जाता है, तो गांव नहीं जा रहा, जाना क्या होगा इसमें? वर्ब। सो ही डजंट गो। गो के बाद में ध्यान रखना हमेशा परिपोजिशन लगती है टू। सो ही डज नॉट गो टू विलेज। ये हो गया एक नहीं वाला सेंटेंस। अब बात आती है कि पर्सन वाला कैसे होगा। मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि आपको कोई पर्सन पूछता है तो आप उसको कैसे करोगे। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या आप फिल्म देखते हो? क्या आप फिल्म देखते हो? वाक्य के एंड में क्या है? ता है, ती है, ते में से है, ते है, मतलब है तो इसमें प्रेजेंट सिंपल है। और ये नॉर्मल चीज है, हम नॉर्मल लाइफ में जो बोलते हैं, क्या हम फिल्म देखते हैं, क्या आप ये करते हो, क्या आप वो करते हो, तो है तो इसमें प्रेजेंट सिंपल ही, ओके। तो जब भी वाक्य में कोई पर्सन पूछा जाता है तो जो डू डज होता है वो वाक्य के पहले आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप है, आपको बोला जाता है अंग्रेजी में यू, तो यू। अब यू, तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यू जो है वो एक बहुवचन होता है और बहुवचन के साथ हमेशा डू लगता है। तो मैंने क्या बोला था, जब पर्सन पूछा जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज वो पहले आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा डू। अब देखो डू के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले जाए तो आप। फिल्म कौन देखते हैं? आप, तो आपको यू, डू यू। तीसरे स्थान पे क्या आएगा? वर्ब। क्या आप फिल्म देखते हो? काम क्या हो रहा है? फिल्म देखना। फिल्म देखना या कुछ भी हम देखते हैं तो उसको बोला जाता है वॉच। जब हम रेगुलर किसी चीज को देखते हैं, फिल्म को आप रेगुलर देखते हो तो वो होता है वॉच, WATCH। सो डू यू वॉच। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बच गया? फिल्म। डू यू वॉच फिल्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप फिल्म देखते हो? यहाँ पे आपकी जगह मैं, आपकी जगह वह आ जाता, क्या वह फिल्म देखता है। यदि ऐसा हो जाता तो क्या होता? तो देखो यदि यहाँ पे ऐसा होता क्या वह फिल्म देखता है, तो यहाँ पे देखो वह जो एक वचन है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है? डू और डज में से हमेशा डज लगता है। तो डज ही, आगे सेम का सेम, डज ही वॉच फिल्म। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो तो एक नॉर्मल इंग्लिश, मतलब आपको कोई भी हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ उसको आपको अंग्रेजी में बनाना है तो आप इस वाले फॉर्मेट का यूज करोगे जो अभी मैंने बताया। अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल को हम तब भी यूज करते हैं जब हम किसी डेली रूटीन की बात करते हैं। डेली रूटीन जैसे मैं 5 बजे उठता हूं, उसके बाद दौड़ करने चला जाता हूं, तो मैं 5 बजे उठता हूं। देखो मैं 5 बजे उठता हूं। आई, मैं क्या हो गया? आई। वर्ब को क्या कहता है? गेट अप। नहीं उसमें है नहीं तो डूडज का तो काम ही नहीं है, पर्सन नहीं पूछ रहा है तो डूडज तो आएगा ही नहीं। आई के बाद में गेट अप। एक बात ये ध्यान रखना, गेट अप जब हम सो के उठते हैं सुबह सुबह तो उसको गेट अप बोला जाता है। आई गेट अप एट 5 AM। ये होता है डेली रूटीन। हम डेली रूटीन में हम जितने भी काम करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। अब जैसे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जैसे 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं, 5 और 5 10 मिलके 10 बनाते हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। अब देखो 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं, तो 2 and 2, 2 and 2, 2 and 2, 2 और 2, MAKES मैक्स 4। अब यहां पे देखो 2 and 2 मैक्स 4, ऐसे लगा मतलब प्रेजेंट सिंपल ही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आते हैं। एक बात आती है, जैसे आप जो भी न्यूज़ देखते हो डेली की जो न्यूज़ होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर होती है। ओके, जैसे मोदी दोबारा जीत गए तो मोदी विंस अगेन, ट्रंप जो दोबारा जीत गए, ट्रंप विंस अगेन, मोदी
विंस अगेन। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी भी आपको जरूर समझ में आई होगी। अंग्रेजी के ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।